जय जिनेन्द्र, जय माता जी। मैं हूँ पंडित युगवीर जैन। हमारे आज के इस वीडियो में हम खेती के बारे में बताएंगे। अगर आप खेती बाड़ी करते हैं तो कुछ आपको वास्तु के सिद्धांतों को आपको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये वास्तु के सिद्धांत आपको सफलता दिलाते हैं। और कई बार गलत खेत का वास्तु खेत के मालिक को बर्बादी की तरफ ले जाता है। इसके लिए वास्तु के नियमों को ध्यान रखना आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। पहले तो खेत की जो जमीन होती है आयताकार होनी चाहिए या वर्गाकार होनी चाहिए। कैसी भी टेढ़ी मेढ़ी, त्रिकोणाकार, ऐसे सब कुछ भी टेढ़ी मेढ़ी जगहें हमें पसंद नहीं करनी चाहिए। अगर आप जगह को खरीद रहे हैं तो आपको ये खरीदने के टाइम ये ध्यान रखना चाहिए, अगर वर्गाकार है खेत, आयताकार है खेत, तो वो आपके लिए लकी साबित होगा। इसके अलावा खेत का जो ढलान होता है वो पूरब की तरफ, उत्तर की तरफ या ईशान दिशा की तरफ होना चाहिए। इससे आपको फायदा होगा, प्रगति मिलेगी। खेत का ढलान पश्चिम, दक्षिण ये दिशाओं में नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये आपको नुकसान देगा। खेत की जमीन समतल हो तो भी अच्छा है, लेकिन ढलान इन्हीं दिशाओं में हो, पूरब उत्तर में। इसके अलावा कुएं की बात अगर हम करें, बहुत से जगहों पे अगर हम देखेंगे तो कुआं बर्बादी का कारण बनता है खेती बाड़ी में। अग्नि दिशा में अगर कुआं होगा, अग्नि कोण में अगर कुआं होगा तो आपको वो नुकसान ही देगा, आपको वो बर्बादी तक लेके जा सकता है। अगर नैऋत्य दिशा में आपके कुआं है खेत में तो ये बहुत ही ज्यादा खराब होता है। जो खेत का मालिक होता है कई बार उनकी जिंदगी में वो उन लोगों को अपघात, सुसाइड तक लेके जाता है। नैऋत्य दिशा का कुआं होना ही नहीं चाहिए खेत में। सेंटर में, ब्रह्म स्थान में बहुत सी जगहों पे कि भाई इजी पड़ेगा तो चलो खेत के बीचों बीच कुआं बनवा लेते हैं, वो भी नहीं चलता है, वो भी नुकसानकारक होता है। ब्रह्म स्थान में कुआं नहीं होता है खेत के, आपके लिए वो नुकसानकारक साबित होगा। अगर आपको कुआं बनवाना है, ईशान दिशा में बनवाइए, पूरब दिशा में बनवाइए, उत्तर दिशा में भी चलेगा, लेकिन दक्षिण, नैऋत्य ये दिशाओं में आपको कुआं नुकसान करेगा। आप जो खेती बाड़ी कर रहे हैं वहां पे आप अगर 2 फुट का खड्डा खोद लेते हैं, लंबा चौड़ा, खरीदने से पहले, अगर आप खरीदने से पहले और उसमें पानी से भर दीजिए। अगर वो पानी पूरा पी जाता है, अगर वो जमीन आपके खेत की वो पूरा पानी को पी जाती है, आप उसको थोड़ी देर बाद देख लीजिए, 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, अगर वो पूरा पानी पी जाती है तो वो जगह अनलकी होगी। और अगर थोड़ा ही पानी पीती है वो जगह तो वो जगह लकी होगी। तो ये कुछ छोटे छोटे वास्तु के सिद्धांत है, अगर आप ध्यान रखते हैं तो बहुत अच्छा होगा। खेत के बंटवारे के टाइम भी ध्यान रखिए कि ईशान दिशा है, पूरब दिशा है, ये कुछ अच्छी दिशाएं कट ना जाए। खेत ऐसा रहे, आयताकार, वर्गाकार, उसका शेप सही तरीके से बरकरार रहे। नदी, नहर ये सब जो जा रही है, नाला, ये सब जो चीजें जा रही है, ये भी पूरब, ईशान, उत्तर दिशा में अच्छी होती है। दक्षिण दिशा में, पश्चिम दिशा में, ये सब दिशाओं में नदी, नहर, ये सब आपके जो है नाला, ये सब चीजें आपके लिए इतनी अच्छी नहीं होती है। तो इस तरीके से ये हुआ खेत के वास्तु के बारे में। अगर आपका खेत है तो प्रॉपरली इन छोटी छोटी बातों पर अगर आप ध्यान देते हैं तो आपके लिए फायदेकारक साबित होगा। हमारे कार्यालय से ऐसे ही आपको अगर कोई कुंडली दिखानी है, अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करना है, तो अपॉइंटमेंट बुक करके आप हमारे कार्यालय से कुंडली दिखा सकते हैं। भारत समेत कई देशों से लोग कुंडली दिखा रहे हैं और अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर रहे हैं। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब और फॉलो कर सकते हैं ऐसे ही कई आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। धन्यवाद।